हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास पर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 का जो पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम होगा, जो कि झारखंड बोर्ड का एग्ज़ाम है, उसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपका 2023 का झारखंड पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम में आने वाला है। आप लोग का एडमिट कार्ड निकल चुका है ना। तो अब आप लोग का एग्ज़ाम 30 अप्रैल को है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा आपको कौन कौन सा करके जाना है। तो ये सब वीडियो देखिए, और भी वीडियो हम अपलोड करेंगे, कल सुबह करेंगे, फिर नेक्स्ट डे करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को ध्यान से देखिए, यही सब में से आपका एग्जाम में आने वाला है। ये सब वीवीआई क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 51, क्या लिखा हुआ है कि इनमें से कौन चीनी की घुलनशीलता 25 डिग्री सेल्सियस पर बतलाता है। तो चलिए स्टूडेंट, 51 का जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 204 ग्राम। ठीक है, तो चीनी की जो घुलनशीलता है 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब चीनी कितना चीनी घुलेगा, तो 204 ग्राम इसका आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 52, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि इनमें से कौन भौतिक परिवर्तन है, मतलब कि जिसमें केमिकल कन्वर्जन नहीं होता है। जैसे भौतिक परिवर्तन का कुछ नियम है, जैसे कि आपका अवस्था में परिवर्तन होना, उसको क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। और आपका अगर रंग में परिवर्तन हो रहा है तो वो भौतिक परिवर्तन नहीं होगा। गैस का निकल रहा है तो भौतिक परिवर्तन नहीं होगा। तो कौन सा इसमें भौतिक परिवर्तन है? ऑप्शन ए कह रहा लोहा का पिघलना, ऑप्शन बी कह रहा लोहा में जंग लगना, ऑप्शन सी लोहा छड़ को मोड़ना, ऑप्शन डी एक से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। क्यों एक से अधिक? क्योंकि लोहा का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, और लोहा छड़ को मोड़ना ये भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। इसलिए ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। देखिए 53 भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 53 कह रहा है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत दिया गया था, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो हम लोग सभी जानते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि डाल्टन द्वारा दिया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। देखिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ये हम लोग सब जानते हैं, 8:1। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, जो कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 57। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 57। ठीक है, कह रहा है कि परमाणु होता है, परमाणु क्या होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है और प्रोटॉन में धनात्मक, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो उदासीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सोडियम में कितना परमाणु होता है, 11 परमाणु संख्या होता है। तो और इसमें इलेक्ट्रॉन 11 होता है, तो क्या होगा, 281। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 281, सी नहीं ए होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका 59 वीवीआई क्वेश्चन है। 59 क्या कह रहा है कि परमाणु का प्रथम मॉडल किसने दिया था? तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जे थॉमसन, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60। ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे थॉमसन ने। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि वैसे तत्व जिसकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है कहलाते हैं। मतलब एक ऐसा तत्व जिसका परमाणु संख्या तो समान है लेकिन द्रव्यमान क्या होता है, अलग अलग होता है, वैसे तत्व को हम लोग क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइसोटोप। क्या कहते हैं? आइसोटोप, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि सल्फाइड आयन S2-
संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या की है, यानी कि सल्फाइड आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितनी होती है। तो सल्फर जो परमाणु होता है वो आपका कितना नंबर पे आता है वो आपको पहले देखना होगा। उसके बाद जितना सब उसका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है वही संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये आपका इसका जो ऑप्शन है इसका इनकरेक्ट ऑप्शन है। इसका ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए था 6, यहाँ 16 दे दिया गया है ना। इसका ऑप्शन नंबर ए में 6 होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। क्या लिखा हुआ है कि जिन तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन 1 होती है, ऐसा तत्व जिनका संयोजकता इलेक्ट्रॉन 1 होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 64 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धातु या अधातु, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 65 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है, इनमें से कौन आयनिक यौगिक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयनिक कंपाउंड। आयनिक यौगिक कौन है, जो धातु और अधातु से मिलकर बना होता है उसे आयनिक यौगिक कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 65 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, ये आपका आयनिक यौगिक है। बाकी जितना भी यौगिक है वो आपका आयनिक यौगिक नहीं है, वो आपका सह संयोजक यौगिक या तो दोनों अधातु तत्व से ही बना हुआ। देखिए HCl हाइड्रोजन और Cl दोनों इलेक्ट्रॉन का क्या उसको बोलते हैं, स्थानांतरण के द्वारा बना होता है। H2O में भी वही होता है, CO2 में भी वही होता है, लेकिन KCl में इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण द्वारा, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन देता है एक इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए वो आयनिक यौगिक होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सोडियम पेरोक्साइड है, ये आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Na2O2, इसका आंसर हो जाएगा Na2O2, सोडियम पेरोक्साइड, याद कर लीजिएगा, ये आता ही है एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 69, देखिए क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम है। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस में अधिक है, तो ऑप्शन ए है सोडियम, सोडियम में तो 1 होता है, एल्युमिनियम में 2 होता है, सॉरी 3 होता है, सिलिकॉन में 4 होता है, और पी है फास्फोरस, तो इसमें फास्फोरस सही उत्तर हो जाएगा। तो 69 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फास्फोरस में सबसे अधिक संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे बढ़ते देखिए क्वेश्चन नंबर 70, यह आपका बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। कह रहा है कि इनमें से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या ज्यादा है। तो परमाणु त्रिज्या हम लोग सभी जानते हैं, जब हम लोग किसी आवर्त सारणी में एक ही ग्रुप में ऊपर से जब नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, ठीक है। और एक ही पीरियड में जब हम लोग बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या घटती है। तो इनमें पूछ रहा है कि सबसे अधिक परमाणु त्रिज्या किसकी होगी। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा 70 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, है ना, सोडियम पोटेशियम, हाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा। पोटेशियम का जो है वो नीचे है, सोडियम से नीचे आता है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 आप देखिए, कह रहा है कि एल्केन का सामान्य सूत्र है, ये वीवीआई क्वेश्चन है। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये आप याद कर लीजिएगा, एल्केन, एल्किन और एल्काइन तीनों में से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, आएगा ही आएगा आपका पॉलिटेक्निक का एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं वीवीआई क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 72, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है एल्डिहाइड का क्रियाशील समूह कौन है, मतलब कि फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का क्या होता है, CHO, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जितना भी क्रियात्मक समूह है सबका आप जो चिन्ह है या फिर प्रतीक है या फिर फॉर्मूला है उसको याद कर लीजिएगा, उसमें से एक आएगा ही आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की, और ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है। एल्कीन जाना जाता है, तो 73 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पैराफिन। पैराफिन को एल्कीन हम लोग कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है। इनमें से कौन एल्युमिनियम का अयस्क है। तो एल्युमिनियम मतलब कौन से अयस्क से एल्युमिनियम निकाला जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
बॉक्साइट, बॉक्साइट से ही क्या निकाला जाता है, एल्यूमिनियम निकाला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीवीआई क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर देखिए 76, देखिए क्वेश्चन नंबर 76 इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा समूह विस्थापन प्रतिक्रिया देता है। विस्थापन अभिक्रिया आप लोग समझते होंगे, है ना, वैसा अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे यौगिक में से तत्व को हटा के उसका स्थान ले ले, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है NaCl का घोल और तांबा धातु, मतलब NaCl के घोल में अगर तांबा को हम लोग मिलाएंगे तो क्या तांबा Na को निकाल पाएगा, तो नहीं निकाल पाएगा। तो इसका उत्तर तो ए नंबर होगा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 76 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्या लिखा हुआ है कि AgNO3 का घोल और तांबा, तांबा जो है Ag को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। क्यों, क्योंकि तांबा Ag से अधिक अभिक्रियाशील, Ag हो गया आपका सिल्वर और तांबा उससे ऊपर आता है तो तांबा उसको विस्थापित कर सकता है, इसलिए इसमें विस्थापन अभिक्रिया हो पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 77 है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक यौगिक जिसका आणविक सूत्र समान परंतु संरचना सूत्र अलग होता है कहलाता है, मतलब आणविक सूत्र समान है लेकिन संरचना अलग है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं आइसोमेरिज्म, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 का सही उत्तर ए होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 देखिए गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नेम है CH3O C2H5, मतलब इसका आपका IUPAC नेम लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 78 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, जो कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 80 देखते हैं। ठीक है, 80 आपका इंपॉर्टेंट है, 79 नहीं है। ठीक है, देखिए 80 क्या है, कह रहा है कि इनमें से कौन विनेगर है। आपका विनेगर का आपका सूत्र याद कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CH3COOH। ठीक है, तो इसी तरह वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट सुबह को ही या फिर रात में ही हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, मैथ और फिजिक्स में भी वीडियो डालेंगे, जो कि आपको पॉलिटेक्निक के लिए बहुत ही हेल्प होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।